Good morning, students. This is Digvijay Singh. So, today, as all the full chapter is over, we'll be seeing the exercise. हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव कर रहे हैं. सो ये आपका पेज नंबर 60 है और ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, टेल द ऑड वन आउट, गिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. मतलब इनमें से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक वर्ड जो अलग है इनमें से, ऑड वन है, ऑड है. बाकी सब वर्ड का कुछ मीनिंग है, कुछ एक फ्लो में है, कुछ एक ही टाइप के हैं, पर एक वर्ड कुछ ऐसा है जो कुछ एकदम ही अलग है, एकदम ऑड है. हम लोग बोलते हैं ना, अरे क्या ऑड है ये, तो वो ऑड को निकालना है. तो हम लोग अभी ऑप्शन ए देखते हैं. फ्यूज़ वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स एंड जनरेटर. देखिए, फ्यूज़ वायर, बैड कंडक्टर, रबर ग्लोव्स, ये सब कुछ ना कुछ हमारे कंडक्टर इंसुलेटर से कनेक्टेड है. पर ये जो जनरेटर वर्ड है ये एकदम ही अलग है. जनरेटर वर्ड किस चीज़ में यूज़ होता है? जनरेटर वर्ड है इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाला. तो आई थिंक इसमें है हमारा जनरेटर. तो जो ऑड वन है वो है जनरेटर. आपको समझ में आ रहा है क्यों ऑड वन जनरेटर है? ठीक है, तो ओके. तो ऑड वन है हमारा केस ए के लिए जनरेटर. वैसे ही केस बी में वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड थर्मोमीटर. अब ये तो बहुत ही सिंपल सा है. वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब कुछ ना कुछ करंट, इलेक्ट्रिसिटी, किसी ना किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्टेड है. थर्मोमीटर तो अलग ही चीज़ है. थर्मोमीटर तो मेडिकल टर्म है जो हम टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें ऑड वन कौन सा वर्ड है? थर्मोमीटर. वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है. एमीटर करंट चेक करने के लिए होता है. गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ द करंट या फिर प्रेजेंस ऑफ करंट के लिए होता है. तो बी वाला का भी आप समझ गए, थर्मोमीटर. वैसे ही और थर्ड सी में क्या है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट. तो अभी लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट. ओके, सो जो थर्ड वाला है इसमें हम लोग क्या देखेंगे? देखिए, इसमें लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, इन तीनों में मैग्नेट का यूज़ होता है. इन तीनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ होता है, मैग्नेट का यूज़ होता है. पर मैग्नेट तो अपने आप में सिर्फ बार मैग्नेट है. तो आई थिंक इसमें हमारा होगा सी में मैग्नेट. तो आई थिंक आपको लॉजिक क्लिक कर रहा है. जो क्वेश्चन था फाइंड द ऑड वन आउट, तो इन चारों वर्ड्स में जो भी कुछ एक अलग ऑप्शन दिया हुआ है उसको हमको चूज़ करना था. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेसिकली हमारा. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ ए नीट डायग्राम एंड लेबल इट. तो ये क्वेश्चंस तो हमने पहले ही किए हुए हैं. इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा फंक्शनिंग, वर्किंग, ये आप पूरा एक वीडियो ही है इसके ऊपर, देख के बना दीजिए, समझा दीजिए. सिमिलरली इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी, तो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन, मतलब आर्मेचर कॉइल, मैग्नेट्स, स्प्लिट रिंग्स, स्लिप रिंग्स, ब्रशेस, कंडक्टिंग वायर, गैल्वेनोमीटर, बैटरी, जो कुछ है सब. और वर्किंग वो पूरा ABCD में से कैसे फ्लो करता है, फिर लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, वो जो भी है जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर के हिसाब से. एंड डायग्राम तो एकदम अच्छे से बनाना ही है. तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी हम काइंड ऑफ दे चुके हैं, तो इसलिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है. ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है एक तरीके से. ओके, सेकंड क्वेश्चन भी आपको आता है. ये ऑलरेडी अपने आप में टॉपिक्स है. इलेक्ट्रिक मोटर अपने आप में पढ़ाया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर अपने आप में पढ़ाया गया है. क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स. तो अभी आपको 4 ऑप्शन दे रहा है. आई थिंक 4 या 5 ऑप्शन है. इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की क्या एक्चुअल डेफिनेशन है उसको आपको सिलेक्ट करना है. चार्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टर को चार्ज हो जाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? नहीं, ये तो नहीं है ऐसा कुछ, तो गलत है. बी,
प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल। तो अगर करंट कहीं फ्लो कर रहा हो किसी कॉइल में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाना, क्या ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ठीक है, इसको हम ऑप्शन रखते हैं। अब हम और दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जनरेशन ऑफ द करंट इन द कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। हाँ, तो ये आपको पता है, ये है क्लियर, ये वाला एकदम परफेक्ट है। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि भैया जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो करंट पैदा होगी। जनरेशन ऑफ द करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। तो ये परफेक्ट आंसर है सी। और डी भी पढ़ लेते हैं, मोशन ऑफ द कॉइल अराउंड द एक्सल इन द इलेक्ट्रिक मोटर। तो डी भी नहीं है, वापस हमारा बी भी नहीं है, ए तो था ही नहीं, कौन सा है? सी का थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है सी। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? जनरेशन ऑफ करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। ओके, डन। तो हमारे 3 क्वेश्चंस हो गए। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। ध्यान से देखिए, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने मूर्खता की थी। मैंने आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, तो उन्होंने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 का। पर मैंने उस समय जो 23 अप्रैल के होमवर्क में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वो एसी और डीसी का डिफरेंस था, ना कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर का। एनीवेज, वो आपने उस दिन गलत लिखा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, पर ठीक है, कोई बात नहीं। पर आज मैं आपको एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में डिफरेंस बोल रहा हूँ। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर के बीच में क्या डिफरेंस है? एसी जनरेटर एसी करंट बनाएगा, डीसी जनरेटर डीसी करंट बनाएगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज़ होती हैं, स्लिप रिंग्स, और डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट। बस ये ही दो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस हैं एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में। तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज़ होती हैं और डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स। तो ये आपको समझ में आ गया कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है। तो मेजर यही दो डिफरेंस है कि एसी जनरेटर एसी करंट बनाएगा और डीसी जनरेटर डीसी करंट बनाएगा। और दूसरा डिफरेंस है स्प्लिट रिंग्स एंड स्लिप रिंग्स का। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। इधर का ये थर्ड पार्ट सी था। अभी क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइब विद अ नीट डायग्राम। अब इनमें से कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है? तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। सी, इलेक्ट्रिक जनरेटर डिवाइस को प्रोड्यूस करता है ना। इलेक्ट्रिक मोटर तो क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? अगर करंट है कि नहीं, प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस बताता है करंट की। सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, ये बताता है। वोल्ट मीटर क्या करता है? सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है, वो बताता है। वोल्ट मीटर कोई भी डिवाइस के अक्रॉस में कितना वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्वेश्चन क्या था? विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा चीज़ होता है? अभी तो हमने पढ़ा एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। इस केस में उसने डीसी जनरेटर बताया। सो विद एन नीड डायग्राम डिस्क्राइब इट। तो अभी ये मैंने आपको वीडियो में बना के दिखाया था ऑलरेडी, तो आपको उसको अच्छे से दिखाना है। डीसी जनरेटर बना के दिखाइए, सब कुछ सेम रहेगा। मैग्नेट रहेगा, इधर मैग्नेट रहेगा, यहाँ पे कॉइल रहेगी। यहाँ पे सिर्फ डीसी जनरेटर में क्या होगा? स्प्लिट रिंग्स आ जाएंगी। स्लिप रिंग्स की जगह 2 स्प्लिट रिंग्स आ जाएंगी। वापस ये ब्रशेज रहेंगे, इधर भी ब्रश होगा, इधर भी ब्रश होगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा। बस ऐसा कुछ डायग्राम रहेगा एक साइकिल के लिए, फिर दूसरे साइकिल के लिए दूसरा डायग्राम रहेगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हम वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको ये सब आना चाहिए अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग बाद में क्लास के टाइम पे देखेंगे। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, डीसी जनरेटर, उसका डायग्राम बनाना है। नाउ अगर आज का हम बात करें तो हमारा ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुका है, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द शॉर्ट सर्किट फॉर्म, व्हाट इज़ इट्स इफेक्ट। तो आपको ये पता होगा, मैंने फर्स्ट जो वीडियो था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंडर ये टॉपिक के अंदर आता है। सो शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली टच में आ जाएंगे तब वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। या डीसी करंट होगा तो जब भी प्लस और माइनस दोनों डायरेक्टली टच में आ जाएंगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा। तो आपकी भाषा में आपको सिंपल सा लिखना है, वेन एवर द लाइव एंड द न्यूट्रल गेट्स डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विदाउट एनी रेजिस्टेंस, देन दैट इज कॉल्ड एज ए शॉर्ट सर्किट। सो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ शॉर्ट सर्किट? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन दी सर्किट। एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट का करंट फ्लो होने लगता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो सकता है, व्हाट कुड हैपन इज़, फायर लग सकती है, पहला आग लग सकती है, दूसरा शॉक लग सकता है, जो आदमी यूज़ कर रहा है उसको झटका लग सकता है, तीसरा और क्या हो सकता है, जो आपका अप्लायंस है वो ख़राब हो सकता है, जल सकता है। सो द अप्लायंस में गेट बर्नड और डिस्ट्रॉयड। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है, बंदे को शॉक लग सकता है, जो चीज़ है वो ख़राब हो सकती है, या फिर फायर लग सकती है। तो इन चीज़ों तीनों को तो बचने का तरीका है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ करें। पर ऑफकोर्स वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन था, जस्ट गिव मी ए सेकेंड, हाँ, तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या था? हमारे लिए क्वेश्चन था व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट। तो आपको सिंपल सा लिखना है, लाइव एंड न्यूट्रल जब डायरेक्टली विदाउट रेजिस्टेंस टच में आ जाते हैं तब उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, एक बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, और उसकी वजह से 3 चीज़ें हो सकती है, फायर या शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, या फिर अप्लायंस ख़राब हो सकते हैं। ये 3 चीज़ों को फ़र्क पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम सिर्फ ये 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये 6 क्वेश्चंस के आंसर मुझे लिख के भेजें। और ध्यान रखिएगा, अपने होमवर्क में आपको क्लियरली हर पेज पे मेंशन करना है आपका नाम, नहीं तो बच्चे थोड़े से होशियार हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ। तो आप अपना हर पेज में नाम और फिज़िक्स और डेट डालिए, और उस हिसाब से मुझे होमवर्क सबमिट कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।